अमेरिका से राहुल गांधी का सियासी बवाल। टेक्सास यूनिवर्सिटी से राहुल का बीजेपी, मोदी व आरएसएस पर हमला। बीजेपी ने भारत में फिर राहुल गांधी को घेरा। देश में अब इस मुद्दे पर जारी रहेगी सियासत। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर हमला बोला है। इससे बीजेपी के नेताओं में खलबली मच गई और उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा, भारत में बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी से कोई नहीं डरता और ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और ये उपलब्धियां केवल राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि भारत के उन तमाम लोगों की है जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया है। इस दौरान राहुल ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। The RSS believes that India is one idea and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. And the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized. राहुल बोले, आरएसएस भारत को एक विचार मानता है। हम मानते हैं भारत विचारों की बहुलता है। जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास के बगैर सबको हक मिले। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री पर संविधान पर हमले का आरोप। राहुल ने कहा, आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। यही लड़ाई है और यह लड़ाई चुनाव में तब और स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी, मोदी का डर गायब। भाजपा या प्रधानमंत्री से अब कोई नहीं डरता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अमेरिका में युवाओं ने सवाल किया, यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल ने जवाब दिया कि संसद में हमारी आवाज को दबाया गया, मीडिया ने भी हमारी आवाज नहीं उठाई, कोर्ट में गए वहां भी निराशा हाथ लगी। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमने सीधे लोगों से जुड़ने का फैसला किया। इस यात्रा में मेरे सोचने और काम करने का तरीका बदल दिया। दूसरी बात जो हुई वो ये थी कि भाजपा का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं, हम परिधेय है। ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने लोकतंत्र को समझा। I'm going to take you there, promised land, let's go. Indian leader attacks himself. Gandhi essentially attacked himself. Totally different concept. In some words, in some ways, Bharat Jodo Yatra was an attack on myself. 4,000 किलोमीटर चलना है, रिस्क है, गोली लग सकती है, छोड़ो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
So then that generates a completely different way of thinking and a completely different relationship with people. You know, idea of Shiva basically. When they say Shiva is the destroyer, what is he destroying? Himself. That's the idea, right? He's destroying his ego, he's destroying his structure, he's destroying his beliefs. So Indian political thought, Indian political action is all going inwards. गिरिराज सिंह बोले, राहुल आरएसएस को इस जन्म में नहीं समझेंगे। आरएसएस को समझने के लिए उन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। अमेरिका में राहुल के पप्पू नहीं होने का जिक्र। अमेरिका में राहुल गांधी के आरएसएस पर हमले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी इस जन्म में तो आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए उन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जानते हैं। आरएसएस भारतीय संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। अमेरिका में सैम पित्रोदा ने राहुल के परिचय में बताया कि बीजेपी ने उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश की, लेकिन वे पप्पू नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है। इस भाषण क्लिप काटकर बीजेपी आईटी सेल के अमित मालविया ने वायरल किया है। बाहर जाकर के भारत को बदनाम करना राहुल गांधी का फितरत हो गया है। एलओपी है। एलओपी एक संवैधानिक दर्जा होता है। अगर एलओपी कोई देश का विरोध करता हो तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए ऐसे लोगों पर। अटल बिहारी वाजपेयी भी एलओपी थे, लेकिन वो देश के बाहर जब जाते थे विपक्ष के नेता के रूप में, तो कहते थे देश एक है, नेता एक है। ये होता है। तो ये तो गाली देने के लिए जाते हैं और वहां जो एंटी भारत टूल किट वालों के साथ मीटिंग करते। बहरहाल राहुल गांधी के अमेरिका में भाषण से भारत की सियासत में उबाल ला दिया है। अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राहुल को क्या और कैसे जवाब देते हैं। खासखबर.com के लिए सैयद हबीब की रिपोर्ट।